वेलकम टू इस वीडियो। सरू वापस आ चुकी है अब यहाँ पर मुंबई, और मुंबई वापस आने के बाद में तुरंत यहाँ पर उसकी तरफ से एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। जैसे ही सरू अब यहाँ पर अपने हॉस्टल वापस लौटेंगी, तभी यहाँ पर वेद उसे दौड़े देखेगा और दौड़ के उसके पास में रीच्ड कि आखिर में सरू तुम कहाँ चली गई थी, तुम यहाँ पर क्यों नहीं थी, क्या हुआ है, आखिर में तुम्हारी सारी यहाँ पर बातें मैं सुनना चाहता हूँ। लेकिन सरू यहाँ पर एक सीधे सीधे बात बोलती है कि वेद साहब, मैं वापस आई हूँ सिर्फ एक चीज के लिए, मैंने यहाँ पर रिश्ते। सरू आगे कहती है, मैंने यहाँ पर रिश्ते बनाने के लिए वापस आई हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ चाहिए। वेद उसकी बातों को सुनकर अवाक रह जाता है और सोचता है कि आखिर सरू को ऐसा क्या करने का मन है। सारू कहती है, मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी पसंद के रिश्ते को लेकर खुलकर बात करूं। वेद उसकी आंखों में उत्साह देखता है और सोचता है कि क्या ये वही पुरानी सरू है या कुछ नया है। सारू आगे कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ूं जो मेरे सपनों को समझें और मुझे सपने देखने के लिए प्रेरित करें। वेद उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। सारू का उत्साह बढ़ता है जब वह कहती है, अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं अपने करियर को नया मुकाम दे सकूंगी। वेद उसकी इस जज्बाती बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। सारू कॉन्फिडेंटली कहती है, मुझे अब अपनी पहचान बनानी है और मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। वेद का चेहरा गर्व से भर जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि सरू ने अपना रास्ता चुन लिया है और अब वह अपने सपनों की ओर बढ़ने को तैयार है। जैसे जैसे सरू अपने नए सफर की ओर बढ़ती है, वह सोचती है कि अब वह न केवल अपने करियर को संवारने जा रही है बल्कि अपनी पहचान को भी खोजने जा रही है। वेद उसकी प्रेरणा बनकर उसके पीछे होता है, ये जानकर कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है। सारू अब क्लासरूम में अपने विचारों को साझा करती है और खुद को साबित करने के लिए तत्पर है। इस नई ऊर्जा के साथ वह न केवल अपने सपनों को साकार करना चाहती है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहती है। सारू अपनी परियोजना के बारे में बताते हुए कहती है, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह हम सबके लिए एक नया अवसर है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर सभी छात्र प्रभावित होते हैं और उसकी बातों में रुचि लेते हैं। सारू के आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन के बाद उसके साथी उसे सराहते हैं और वह सोचती है, आज मैंने अपने लिए एक नया अध्याय शुरू किया है। यह उसकी मेहनत और लगन का फल है जो अब सबके सामने आ चुका है। सारू मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे पास अब और भी परियोजनाएं हैं जो हमें करनी हैं और मैं इसे अकेले नहीं करना चाहती। वेद उसकी बातों में सहमति जताते हुए जवाब देता है, चलो हम इसे साथ में करते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। सारू उत्साह से कहती है, हमारी मेहनत और सोच हमें सफलता की ओर ले जाएगी। वेद उसे देखने के दौरान मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि वे अपनी यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। सारू की आवाज उत्साही है, हमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है और हमें विश्वास है कि इसे आप सराहेंगे। जैसे ही वे अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, दोनों को यह एहसास होता है कि उन्होंने अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा लिया है। जजों के बातचीत करते हुए सुनकर सारू सोचती है, क्या हमने उन्हें प्रभावित किया। वेद उसे दिलासा देते हुए कहता है, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब जजों ने ताली बजाई, सारू के चेहरे पर खुशी और गर्व की चमक आ गई। वेद मुस्कुराते हुए कहता है, ये हमारी मेहनत का फल है, हम सफल रहे।